हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम एक डुप्लीकेबल सिस्टम बना सकते हैं अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। और ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन है इसी इंडस्ट्री के अंदर, रैंडी गेज। उन्होंने अपने बुक में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। देखिए, डुप्लीकेबल सिस्टम सबसे पहले होता क्या है। डुप्लीकेशन सिस्टम सिंपल कि एक ऐसा तरीका या ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं, छोटे छोटे एक्शंस उसमें परफॉर्म कर रहे हैं और उसको रेगुलर बेसिस में करने के बाद उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाई पर। ये डुप्लीकेबल सिस्टम क्यों बनाना बहुत ज़रूरी है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, और अगर कोई भी पर्सन ये बिजनेस कर रहा है और डुप्लीकेबल सिस्टम क्रिएट नहीं करता है तो आगे आने वाले समय में उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। देखिए, जो पहला पॉइंट है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलता है। बट फ़र्क उस बात से नहीं पड़ता है रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो चीज़ डुप्लीकेट हो पा रही है हमारी टीम के अंदर। क्या एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट वो उसको देखने के बाद ये समझ पा रहा है कि हाँ, ये तो बहुत ईजी है, इसको तो मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ, देन यू कैन से वो डुप्लीकेबल सिस्टम है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर अगर कोई भी डुप्लीकेबल सिस्टम किसी भी हाइप के द्वारा बनाई गई है या किसी इंसान की स्टोरी को देखकर बनाया गया है कि ये पर्सन गांव में रहते थे और इन्होंने ऐसे काम किया, आज देखो सक्सेसफुल बन गए। ये पर्सन यहाँ पे रहते थे, आज ये ऐसे करे और ये बन गए। आज इनका लेवल देख सकते हो तुम, इसको बोलते हैं हाइप। हाइप क्रिएट करके हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बट डुप्लीकेबल सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेबल सिस्टम बनता है एक रीज़न से। हमें सामने वाले के अंदर एक रीज़न देना पड़ेगा, और एक ऐसा रीज़न जो 1 महीने 2 महीने का रीज़न नहीं हो, जो लगभग 5 साल 10 साल का एक विज़न होना चाहिए। वो विज़न अगर हमने सामने वाले इंसान को उसका बेनिफिट दिखाते हुए हमने दिखा दिया तो वो डुप्लीकेबल सिस्टम को समझ लेगा, या फिर हम कह सकते हैं वो डुप्लीकेबल सिस्टम को एक्सेप्ट कर। मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल किसी भी बिजनेस के बारे में बात करूँ जो आज सक्सेसफुल है। उन्होंने एक विजन लिया था 10 साल 5 साल 50 साल, तब वो जाकर एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पा रहे हैं। एक लाइन आपने सुनी होगी, रोल्स रॉयस को बनने में 6 महीने का समय लगता है, बट टोयोटो जो कार होती है उसको बनने में 6 घंटे लगते हैं। अब आपको समझना है, आप अपनी लाइफ को रोल्स रॉयस के जैसा बनाना चाहते हैं या टोयोटो के जैसा बनाना चाहते हैं। तीसरा जो पॉइंट बताया गया था बुक में कि हमारा डुप्लीकेबल सिस्टम तब मजबूत बनता है जब हम उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, हम अपने फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं डुप्लीकेबल सिस्टम की बात करूं तो डुप्लीकेबल सिस्टम का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी छोटे छोटे स्टेप्स को अपने रेगुलर बेसिस में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ क्या है, हमें लार्ज ग्रुप बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारी टीम में केवल हम हैं और 1-2 लोग हैं तो डुप्लीकेबल सिस्टम क्रिएट नहीं हो सकती हैं। ऐसे समय में आप अपने उन मेंटोर्स के सिस्टम को फॉलो करिए जिन्होंने वो काम कर लिया है, जिनकी टीम हज़ारों लोगों की है। आप उनसे पूछिए कि कैसे उन्होंने ये काम किया, क्योंकि उन्होंने अगर वो चीज़ इस्तेमाल किया, उनकी टीम में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको भी रिजल्ट मिले। सेकेंड चीज़ क्या है कि वो छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स होने चाहिए जिसको कोई भी फॉलो कर ले। तीसरी चीज़, वो रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए। बहुत बार लोग इस बिज़नेस में आते हैं, 1 हफ्ते काम करेंगे, 1 महीने गायब रहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा है, डुप्लीकेबल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं होने वाला। वो चीज़ रेगुलरली हो जाना चाहिए, ईजिली हो जाना चाहिए, चलते फिरते हो जाना चाहिए। दिस इज़ नोन एज डुप्लीकेबल सिस्टम। फोर्थ पॉइंट क्या है, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले हमें देख लेना चाहिए क्या हमारी टीम में अप्रोप्रिएट लोग हैं, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ लोग हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम बनाने के लिए लगभग मिनिमम 1000 लोग हमारी टीम में होने चाहिए, कोई भी सिस्टम अगर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 1000 लोग होते हैं तभी हम किसी सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ इन्होंने किया था तब इनको रिजल्ट मिला है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया था, अकेले मेरे से ये चीज़ बना ही नहीं है। तो कोई भी सिस्टम तैयार होती है ना, तो वो लगभग 1000 1 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तब जाकर वो सिस्टम तैयार होती है। और अगर हमारे पास इतने लोग नहीं हैं तो उन मेंटोर्स की सिस्टम को फॉलो करिए जिन्होंने ये काम किया है। फिफ्थ पॉइंट, हम किसी भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो उन सिस्टम में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ में होनी चाहिए।
पहली होती है स्टडी, दूसरी होती है एक्शन, तीसरा होता है टीच। अगर हम इस बिजनेस में आ रहे हैं तो हमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ें सीखना होता है। अगर मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप की बात करूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स क्या है? फॉलो द व्हील ऑफ फ्रीडम। व्हील ऑफ फ्रीडम क्या है? इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड डाउट क्लियर। और इन चारों लोगों को कनेक्ट करना है हमें ट्रेनिंग से। अब अगर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें फटाफट से इन्विटेशन सीख लेना है। उसके लिए हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने मेंटोर की, अपने कंपनी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब हमारा इन्विटेशन सक्सेसफुल हो रहा है तो हम प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो रहा है तो फॉलोअप की ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डाउट क्लियर करने की ट्रेनिंग ले लिया। तो ये जो सिस्टम है, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, इसको हमें स्टडी करना होगा और स्टडी के साथ साथ हमें उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। बहुत बार लोग इस बिजनेस में आते हैं या सोचते रह जाते हैं कि पहले मैं 6 महीने की स्टडी कर लूँगा तब मैं आऊँगा इस बिजनेस में। ऐसे लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कर करके आप सीखने वाले हो, एंड जब आप उसको काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो हम अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस, अपने रिजल्ट अपनी टीम को भी सिखा सकते। 6 पॉइंट क्या है? हम अगर कोई भी नई टीम क्रिएट कर रहे हैं, हम नए नए लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उनको हम जल्द से जल्द थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब थर्ड पार्टी टूल्स क्या होता है? थर्ड पार्टी टूल्स होता है बिजनेस का ब्राउशर, बिजनेस प्लान हो गया, हमारे बिजनेस के वीडियोज़ हो गए, टेस्टिमनीज हो गई, ट्रेनिंग मीटिंग्स हो गए, कन्वेंशन हो गए, उनके साथ उनको कनेक्ट करना है। अब देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझसे आकर कोई पूछता है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसमें जो सीबक थॉर्न डले हुए हैं, क्या इससे रिजल्ट मिलेगा? क्या इससे रिजल्ट मिलेगा? अब मुझे पता है उस चीज़ से रिजल्ट मिलेगा, मैंने उसको स्टडी किया है, बट मैं क्या करूँगा, मैं बुकलेट ओपन करूँगा, मैंने कहूँगा देखिए इस बुकलेट में ये चीज़ें लिखी हुई है, तो ये ज़रूर काम करेगा, आप इसको यूज़ करिए। पहला रीज़न ये होना चाहिए कि हमें लोगों को इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को बताना चाहिए जो लोगों को बेनिफिट दे, लोगों को एक अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये चीज़ कर लेना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए एजुकेशन, हमें लोगों को एजुकेट करना है, उनको डेवलप करना है। जब हम इस रीज़न के साथ हम लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट बताते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उनके रिस्पॉन्स बेहतर ही होंगे। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको मना करेंगे, कोई बात नहीं। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ आपके केवल प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ काम भी करेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको बताया कि ये क्यों ज़रूरी है डुप्लीकेबल सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। करते हैं डुप्लीकेबल सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट हमें यूज़ करने। तो 6 ऐसे कंपोनेंट है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, हमारा जो प्रेजेंटेशन का आउटलाइन होना चाहिए वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान उसको फॉलो करे तो वो एक ही स्टैंडर्ड, एक ही स्टेप बाय स्टेप में हो। ठीक है, अब जैसे हमारे जो मेंटोर्स होते हैं जिनकी आप प्रेजेंटेशन देखोगे, आप उनकी टीम में अगर जो सक्सेसफुल है वो भी वही प्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है, हमारी टीम में भी अगर हम ये चीज़ चाहते हैं तो हमें भी वही प्रेजेंटेशन मेंटोर की फॉलो करनी चाहिए और अपनी टीम को भी वही चीज़ कहना चाहिए। एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि पहले हमने क्या किया, कोई टूल्स इस्तेमाल किया, फिर हमने थ्री ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर हमने क्या किया, इनकम प्लान बताया। तो एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास फिजिकल प्रेजेंटेशन टूल्स होने चाहिए। फिजिकल प्रेजेंटेशन टूल्स यानी कि हमारे पास बुकलेट होनी चाहिए, हमारे पास डायरी, पेन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि हम कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, हम उनको फटाफट से प्रेजेंटेशन दिखा पा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हम अपने समय को प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। थर्ड चीज़, हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस टूल या फिर प्रेजेंटेशन टूल्स होने चाहिए। हमारे पास कोई वीडियो फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई लिंक होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन को डिजिटली भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। फोर्थ चीज़, मास प्रोस्पेक्टिंग टूल्स होनी चाहिए। मास लेवल इन द सेंस, हम कहीं ना कहीं डिजिटली वर्क तो कर रहे हैं, हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमारा फिजिकल मार्केट जो है उनको भी हमें कहीं ना कहीं इस बिज़नेस के बारे में बताना है। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी सब्जी की दुकान पर, हमें लग रहा है कि इसको अपॉर्चुनिटी बताना चाहिए, आप बताइए। अगर हम किसी दुकान पर जा रहे हैं, हमें लगता है इनको बताना चाहिए, बताइए। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग का जो मार्केट है ना वो बहुत बहुत बढ़ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है क्वांटिफाइड लैडर ऑफ एक्सेलेशन। सिंपल सा मतलब ये है, कई बार लोग होते हैं इस बिज़नेस में आते हैं, पहले दिन से ही होम मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कई बार लोग होते हैं पहले दिन से ही कन्वेंशन करने के बारे में सोचते हैं।
देखिए पॉसिबल नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। सबसे पहले 1 to 1 प्रेजेंटेशन करना होता है। अब आप इसको 1 हफ्ते में भी कर सकते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कितने नंबर्स पर काम कर रहे हैं। हमने 1 हफ्ते में किया, हमारी टीम बन गई, फिर हम धीरे धीरे ग्रुप मीटिंग्स करना स्टार्ट किया, 2-4 लोगों की, 5 लोगों की। फिर हमने 10-10 लोगों की मीटिंग करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 100, 1000 और फिर लाखों लोगों की मीटिंग होती है। तो ये एक एक्सेलेशन, जब हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक लेवल वाइज एक्सेलेट कर पा रहे हैं, ऊपर ले जा पा रहे हैं। 6 पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी टीम में जितने भी नए लोग आ रहे हैं, हमें एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना होगा, जो कि सारे बिजनेस के इम्पोर्टेंस, जो जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो ज़रूरत पड़ेंगी, वो हमें उस ट्रेनिंग में देनी चाहिए। जैसे कि कई बार लोगों को रजिस्टर करने नहीं आता है, इवन लोगों को पता ही नहीं होता रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑर्डर कैसे करना है, उसके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, नहीं पता होता है बहुत सारे लोगों को। कुछ लोगों को इनविटेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फॉलोअप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, अलग अलग ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। और हर नए लोगों को जो इस बिज़नेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनका उनका ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लेवल को, जिस लेवल पर वो पहुँचे उस लेवल की उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए समय समय पर। तभी वो इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसको केवल यहाँ पे देख कर नहीं जाना है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है, अपने मेंटोर के सिस्टम को फॉलो करना है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से काम करे। सो आई होप दिस वीडियो एड सम वैल्यूज इन योर लाइफ। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए वैल्यू के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।